स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए बॉटनी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। पहली बात तो ये है कि कौन सा फाइबर किस प्लांट से पाया जाता है, आपका यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। उनके बॉटनिकल नेम पूछे जाते हैं और वो किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओरिएंटेड ही है। जिन बच्चों को रिटन एग्जाम देना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन जिनको मल्टीपल चॉइस एग्जाम देना है वो हमारी इसी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पूरा अपना नोट्स बना लेंगे। मुश्किल से आप 10-15 मिनट बैठिए और आप अपना अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए बच्चों, 5 क्वेश्चन हम बता दें, 6-7 क्वेश्चन की फाइबर कौन से आएंगे तो आपको रटना पड़ेगा, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अपनी स्टडी को कॉन्सेप्चुअल स्टडी बनाइए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। फाइबर का जो क्लासिफिकेशन है सिर्फ हमने उससे प्राप्त किस भाग से प्राप्त हो रहा है उस आधार पे क्लासीफाई किया, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। एक है बास्ट फाइबर, एक है सरफेस फाइबर। बास्ट सीधा सा क्वेश्चन होगा, बास्ट फाइबर किसे कहते हैं या कहां से प्राप्त होता है? ऐसा फाइबर जो सेकेंडरी फ्लोएम से प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में प्राइमरी फ्लोएम भी होगा, आपको टिक करना है। क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा, बास्ट फाइबर कहां से प्राप्त होता है तो सेकेंडरी फ्लोएम से। इसकी एग्जाम्पल्स को भी ध्यान से देखिए। जूट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा जूट फाइबर कैसा है? बास्ट फाइबर। कहां से प्राप्त होता है? सेकेंडरी फ्लोएम से। उसके अलावा फ्लैक्स एंड हेम्प है, 2 फाइबर और हैं। हेम्प को हम लोग सनई भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, जो फाइबर्स होते हैं प्लांट फाइबर, इनका इस्तेमाल वही कपड़ा बनाने में, रस्सी बनाने में अलग अलग तरीके से होता है। जो जूट फाइबर है इसका इस्तेमाल जो है, जो बोरे नहीं होते हैं गिनिंग बैग, उनको बनाने में, रस्सी बनाने में और भी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। एंड इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। आपने देखा ही होगा जो आपकी गिनी बैग होते हैं तो वो गोल्डन कलर के होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर, ठीक। उसके अलावा सरफेस फाइबर की बात करेंगे। सरफेस फाइबर के और भी नाम है, फ्रूट फाइबर या सीड फाइबर। देख लीजिए, फ्रूट सरफेस फाइबर कह सकते हैं 2 तरीके से। एक फ्रूट फाइबर जो हमको नारियल से प्राप्त होता है जिसे हम क्वायर बोलते हैं। आप सबने कच्चे नारियल के ऊपर इतना इतना बड़ा रेशा देखा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वायर। उसको प्राप्त कर लिया जाता है और कार है, ट्रैक्टर है, इनकी जो सीट होती है इनके अंदर ही फिलिंग एजेंट के रूप में काम होता है। आपने नारियल की रस्सी सुना होगा, नारियल की रस्सी बनाई जाती है। दूसरी बात, क्वायर फाइबर जो होता है वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, लाइट वेट होता है। नारियल की रस्सी आपने देखी है, क्या वो पानी में भीग जाती है? ना, वो पानी को दूर भगाती है। जूट की रस्सी आप पानी में डालो तो एकदम से अजीब सी हो जाएगी, पूरी तरीके से भीग जाएगी। बट क्वायर जो है फाइबर, इसकी जो ये पानी में नहीं भीगता है और इसका यूज जो शिप होते हैं, नाव होती हैं, इन पे जो रस्सियां होती हैं बांधने के लिए, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वायर फाइबर है उसको फ्रूट फाइबर कहते हैं, एंड सीड कॉटन फाइबर उसको सीड सरफेस फाइबर कहते हैं, क्योंकि क्वायर हमें नारियल के फल के ऊपर से प्राप्त होता है, इसलिए उसको हम क्या बोले हैं? फ्रूट फाइबर। और कॉटन हमें कॉटन सीड के ऊपर जो फाइबर निकलते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है? कॉटन। इसलिए कॉटन क्या है? सीड सरफेस फाइबर। ध्यान से सुनिए, ये दोनों सरफेस फाइबर के एग्जांपल है, बट क्वायर है फ्रूट सरफेस फाइबर एंड कॉटन है सीड सरफेस फाइबर। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा हमने सबकी बॉटनिकल नेम, सबकी फैमिली एक टेबल की फॉर्म में आपको दिखाने की कोशिश की है। देखिए, ये है कॉटन एंड जूट, 3 के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कॉटन जो है उसका वर्नाकुलर नेम है कपास, उसका जो बॉटनिकल नेम है गॉसिपियम। गॉसिपियम जीनस का नाम है। कॉटन 2 उसमें डिवाइड है, एक न्यू वर्ल्ड कॉटन, एक ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। मतलब पहले ओल्ड वर्ड आएगी फिर न्यू वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन एंड न्यू वर्ल्ड कॉटन, 2 स्पीशीज इसकी ओल्ड वर्ल्ड की है एंड 2 स्पीशीज इसकी न्यू वर्ल्ड की है। लेकिन उनमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एक ये स्पीशीज है हर्बेशियम। गॉसिपियम हर्बेशियम ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है, नोट कर लीजिए। एंड गॉसिपियम हिरसुटम न्यू वर्ल्ड कॉटन है। मुझे यहीं पे बता दी जिससे कि आपके नोट्स एकदम शॉर्टकट में अच्छे से तैयार हो जाएं। गॉसिपियम हर्बेशियम पुरानी वाली और हिरसुटम न्यू वर्ल्ड कॉटन। एक और स्पीशीज है बारबाडेंस, वो भी न्यू वर्ल्ड है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में हिरसुटम या हर्बेशियम रखा होगा। सीधा सा क्वेश्चन होगा न्यू वर्ल्ड कॉटन कौन सी है तो हिरसुटम, ओल्ड वर्ल्ड कौन सी है तो हर्बेशियम। उसके अलावा इसकी फैमिली होती है मालवेसी। फैमिली भी ध्यान से पढ़िए, पूरा 4th सेमेस्टर का जो आपका पेपर है 50% क्वेश्चन आपके बॉटनिकल नेम और उनकी फैमिली से ही होंगे।
एंड जो चीज प्राप्त हो रही है तो वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, बस ये क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए, हाँ एक और क्वेश्चन बनता है कॉटन में, सुन लीजिए थोड़ा सा कॉटन के बारे में। कॉटन का प्लांट होता है, उसमें फ्रूट आता है, फ्रूट फटता है तो बीज निकलते हैं, बीज के ऊपर ही रुई, रुई जानते हैं आप, यही इसको ही फाइबर बोलते हैं, ये सब लगा होता है, इसको अलग कर लेते हैं, बाद में इसकी पूरी प्रोसेस होती है, कभी इससे धागा बनाया जाता है, कभी इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो जिन बीज के ऊपर क्या लगा होता है, फाइबर से बंद होते हैं, इन बीज को हम बोलते हैं बिनोला। आपने सुना होगा, अगर आप जैसे रजाई है, गद्दे हैं, ये कभी भरवाने गए होगे रुई, तो आप सुनते कहते हैं ना बिनौले वाली रुई चाहिए, तो कॉटन सीड को क्या बोलते हैं, बिनौला। कॉटन सीड में दो प्रकार का फाइबर होता है, एक लंबा फाइबर और एक छोटा फाइबर। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से रखिए। लंबे फाइबर को बोलते हैं लिंट, LINT, लिंट, यहीं पे लिख लेना। कॉटन के लंबे फाइबर को क्या बोलते हैं, लिंट, और छोटे फाइबर को बोलते हैं फज, FUZZ, फज। बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं कॉटन से। ठीक, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए कि कॉटन जो है सीड के किस भाग से बना है, सीड की एपिडर्मिस के ही सेल्स इलोंगेटेड हो जाते हैं, उससे ही क्या बन जाता है, फाइबर। डन, सीड की एपिडर्मिस से ही क्या बन जाते हैं, फाइबर। उसके बाद हमारा आया है जूट, जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। इसको बोलते हैं, वर्नाकुलर नेम है इसका, नारछा नहीं पूछते हैं ज्यादातर, इसका बॉटनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉरकोरस। कॉरकोरस ध्यान रखना, स्पीशीज कई है लेकिन इंडिया में कैप्सुलेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉरकोरस कैप्सुलेरिस। इसकी फैमिली है टीलिएसी। बस इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। इतना हो जाएगा। एक और बात, कॉटन फाइबर तो भाई फल जो है फट जाएगा, बिनौले प्राप्त होंगे, बिनौले से रुई अलग की जाएगी, रुई के धागे बनाए जाएंगे, वगैरह वगैरह हो गया। लेकिन जूट जो है पूरे प्लांट को काट लेते हैं, पूरे स्टेम को काटते हैं, बंडल बनाते हैं, बंडल को पानी में डाल देते हैं, पानी में उसके सॉफ्ट टिश्यू डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एंड फाइबर बचता है, उसको फिर धो लेते हैं। तो कॉटन प्लांट को बंडल बना के पानी में सड़ने के लिए, मतलब सड़ने, अगर हम बायोलॉजी में बात करेंगे, फर्मेंटेशन करवाया जाता है, उसमें जो सॉफ्ट टिश्यू है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेटिंग। सीधा साफ से क्वेश्चन आता है कि रेटिंग, कॉटन फाइबर कैसे प्राप्त किया जाता है, यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ कैसे, रेटिंग। रेटिंग प्रोसेस क्या होती है, सीधा सा सुन लीजिए कि इसके कॉटन प्लांट के सॉरी कॉटन नहीं, जूट फाइबर कैसे प्राप्त किया जाता है, बाई रेटिंग। रेटिंग में क्या होता है, जूट पूरे प्लांट को बंडल बना के पानी में डाल देंगे, सॉफ्ट टिश्यू इसके फर्मेंटेशन के कारण डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, इसी घटना को क्या बोलते हैं, रेटिंग। और उसके बाद में फाइबर को निकालेंगे, धोएंगे, उसके बाद अलग करेंगे और उसके बाद हमको फाइबर प्राप्त हो जाएगा। ओके, फिर है फ्लैक्स, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इसको अलसी बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है लिनम या लाइनम भी पढ़ते हैं, और इसकी फैमिली है लाइनेसी। ठीक, उसके बाद जो है हमारा प्लांट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वायर एंड हेम्प। क्वायर जो है नारियल से हमें प्राप्त होता है, आपको बताएंगे, नारियल वर्नाकुलर नेम है, इसका बॉटनिकल नेम है कोकस न्यूसीफेरा एंड इसकी फैमिली बहुत पूछते हैं, क्या नाम है, एरिकेसी। एरिकेसी, कभी कभी पामी भी लिखी होगी लेकिन एरिकेसी नाम से ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपसे, एरिकेसी बहुत पूछते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नारियल के बाद क्वायर फाइबर के बारे में कि क्वायर फाइबर किस भाग से प्राप्त होता है, फ्रूट के किस भाग से प्राप्त होता है, यहीं पे लिखे दे रही हूँ, मेसोकार्प से। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वायर फाइबर फ्रूट के किस भाग से प्राप्त होता है, तो किससे, मेसोकार्प से। आप लोग सोचते हो कि एक्टोकार्प, एक्टोकार्प तो बाहर है, निकलता कहां से, मेसोकार्प से। ओके, हेम्प को ही हिंदी में सनई बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का वास्ट फाइबर है, जैसे जूट बनाया जाता है वैसे फ्लैक्स एंड हेम्प बनाया जाता है। वर्नाकुलर नेम है इसका भांग एंड इसका बॉटनिकल नेम है कैनाबिस सटाइवा। फैमिली है इसकी कैनाबेसी। ये आप एक जगह क्वायर और हेम्प के बॉटनिकल नेम यहाँ पे याद कर लेंगे, दो जगह काम आएंगे। क्वायर तो काम आएगा आपका, भाई नारियल का बॉटनिकल नेम आपको याद हो गया, तो नारियल का तेल भी तो प्राप्त होता है, आपके सिलेबस में ऑयल एल्डिंग प्लांट भी है, तो वहां पे आप नारियल के तेल के सीन में इसका बॉटनिकल नेम लिखेंगे कोकस न्यूसीफेरा। एंड भांग जो है वो बीवरेजेस है, नशीला पदार्थ है ना, आपके सिलेबस में ये भी है, तो आपसे पूछा जाता है कि भांग का बॉटनिकल नेम क्या है, तो
कैनाबिस सैटाइवस, या ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका इस्तेमाल नशीले पदार्थ और फाइबर दोनों के रूप में किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सा प्लांट है? हेम्प। बॉटनिकल नेम क्या है? कैनाबिस सैटाइवस। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका इस्तेमाल नशीले पदार्थ और फाइबर दोनों के रूप में किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? कैनाबिस सैटाइवस। ऐसा कौन सा प्लांट है जिससे हमें फाइबर भी प्राप्त होता है और हमें ऑयल भी मिलेगा? तो कौन सा हो जाएगा आपका? कोकस न्यूसीफेरा। फाइबर का नाम क्या है? क्वाड। क्लियर? ध्यान रहेगा। ये आपका लेक्चर समाप्त हो गया। मेहनत कीजिए अच्छे से। क्या कहते हैं, मार्क्स तो लाने हैं आपको मल्टीपल चॉइस में, बस कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़िए, रटिए नहीं, समझिए। अच्छा करना है तो आपको समझना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।